अस्सलाम वालेकुम। आज जिन एक्टर्स से मैं मुलाकात कर रही हूँ, उनका काम हमने बहुत देखा है टीवी पे, मुस्तकिल ही देख रहे होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। उनके इंटरव्यूज़ हमने बहुत कम देखे हैं। हालाँकि जब भी मैंने इनका काम देखा है, तो मैंने सोचा है कि व्हाई डोंट वी नो मोर अबाउट हिम, बट ही इज़ जस्ट टोल्ड मी दैट्स अ कॉन्शियस चॉइस। आई एम स्टिल ग्लैड कि वो आज मुझसे मिलने आ गए। शायद उनके काम के अलावा और भी बातें हो सकें। फ़िलहाल वो इश्क हुआ में बहार बने हुए हैं एंड ही इज़ हिज़ मैग्नेटिज़्म ऑन स्क्रीन is really outstanding and it's an honor to be meeting Sohail Sami today. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मलिहा। सबसे पहले तो और मैं वाकई बहुत कम इंटरव्यूज़ देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे इंटरव्यू देना नहीं आता। शायद मोस्टली लोगों का ये होता है कि लोगों को इंटरव्यू लेना नहीं आता, तो मुझे ये लगता है कि मुझे इंटरव्यू देना नहीं आता। और बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बड़ा कंफर्ट जोन देते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी और आपके इंटरव्यूज़ देखने के बाद मुझे लगा कि मैं अगर ये इंटरव्यू मिस करूँगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ दूँगा। तो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। आई होप इंटरव्यू के एंड तक भी आप यही सोचें। इंशाल्लाह। इंटरव्यू देना नहीं आता आपको, हालांकि आपने मुझे इंटरव्यू से पहले अभी कहा था कि मैं सोच समझ के जवाब सारे देता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो आप अच्छा इंटरव्यू देते होंगे। हाँ, लेकिन कई बार एक इमोशनल इंसान जो है ना, बात सोच के करता है, लेकिन अब वो सोच सही रहा है या ये गलत सोच रहा है, ये इसको डिफाइन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी इंटरव्यूज़ में कई साल हो गए मुझे, ऑलमोस्ट 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अलावा कोई और जाने, या मेरी पर्सनल लाइफ या और चीज़ों को। तो इसलिए मैं कई बार खुद भी कह रहा होता हूँ कि यार कि झूठ ना बोलना पड़े मुझे, क्योंकि अब झूठ रिकॉर्ड होता है और वो बार बार चलता है। हाँ। तो अब आप झूठ नहीं बोल सकते। एविडेंस होता है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, वीडियो एविडेंस होता है। और फिर आपको जो है ना वो लगा दिया जाता है कि आपने उसमें ये बोला था, इसमें आप ये बोल रहे हैं। तो झूठ बोलना मुश्किल कर दिया है मीडिया ने, इस प्लेटफॉर्म ने। ये आपके साथ कभी हुआ है कि आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि इस तरह कंट्रोवर्सीज बनती हैं? हैव यू एवर गॉटन स्टक इन अ बैड इंटरव्यू, या बस आपका अंदाज़ा है कि नहीं, लोगों, मेरा ख्याल है कि समझदार वही है जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख ले। ज़रूरी नहीं है कि आप उस ट्रॉमा में से गुजरें और फिर आप कहें कि हाँ अरे यार मैंने ये किया। तो मेरा ख्याल है कि इतना समझ सबको होनी चाहिए। चलिए। और मेरा ख्याल ये भी है कि आप किस तरह का फेम लेना चाहते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर लोग आपकी तारीफ़ करें, चाहे वो चंद है, जैसे कि मुझे आज भी याद है कि एक बुक पे मैंने एक देखा, एक तरफ बहुत सारे लोगों का हजूम था और एक तरफ एक पिक्चर में कुछ चंद बड़ी शख्सियात थी। तो वो डिफरेंस क्या था कि जमहूरियत जो है वो किस में है, कौन आपको दिला सकता है, ये अनपढ़ इतना हजूम या ये 10 से 20 लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। तो मेरा तब से इस बात पे बिलीव है कि सारी दुनिया आपकी तारीफ़ ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ दानिश्वर लोग अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो बहुत। और वैसे भी आप कह रहे हैं आप प्राइवेट हैं, तो आप चाहे अपना ऑफ कोर्स यू आर इन द प्रोफेशन, आप चाहते हैं आपका काम नज़र आए और आपका काम नज़र आता है, आप मुस्तकिल तो काम करते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल लाइफ नज़र आए? हाँ, मेरा पर्सनल मैटर्स, मेरी पर्सनल लाइफ, कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी जो कि आप नहीं चाहते हैं। कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिनसे आप खुद भी छुप रहे होते हैं। थोड़ा सा ऐसी ही बातें करते हैं। ये डीप है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कौन सा हाँ, कुछ ऐसा ही हूँ मैं, तो इसके लिए हाईली अपोलोजाइज। तो मैं उन सच के बारे में नहीं पूछती। चले, मैं नहीं पूछती सुबह उठ के क्या खाते हैं और वैलेंटाइन डे पे आप क्या करते हैं और शादी पे आपने किस रंग की शेरवानी पूछी थी। ये वाले सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए बाहर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। वैसे तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात से शुरू किया, मेरा बार बार उस सच के बारे में दिमाग जा रहा है कि तरफ जा रहा है, लेकिन बाहर से शुरू करते हैं। आर यू एंजॉयिंग ये रोल जो है ना इसमें? वैसे तो आपका काम जहाँ जहाँ आपको एक शेड्स वाला या थोड़े अच्छा एक सॉलिड रोल मिला है,
you've always stood out and you've done so much work over the years, 20 years आप कह रहे हैं. माशाल्लाह. तो बट ये रोल जिसमें लेयर्स हैं, जिसके एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है और ह्यूमर भी है और एंगर भी है, डिड यू एंजॉय इट? बड़े अरसे के बाद मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा मुझे करने को मिला जो कहते हैं ना कि यार कि क्या है ऐसा जो एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे रेज किया जाता है, व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांट टू डू. तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर था, क्योंकि जब मैंने बियर्ड और बाल लंबे किए तो मैंने एक फिल्म देखी थी KGF. तो मुझे वो कैरेक्टर को मेस्मराइज सा कर गया ना. मैंने कहा यार ये कितना अच्छा, और ये वो. और उसके बाद फिर मैंने अपनी बियर्ड को लॉन्ग किया, हेयर लॉन्ग किया, और फिर मैंने खावर रियाज साहब, उनके साथ मैंने एक स्टिल शूट किया जो कि काफ़ी वो फेमस हुआ, वायरल हुआ, और मुझे खुद भी अच्छा लगा कि अच्छा बहुत अच्छा शूट था. हाँ. तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ, जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म. उससे पहले मैं तेरे बिन कर रहा था, तो तेरे बिन के बाद ये सारा जो है ना वो प्रोसीजर शुरू हुआ. एकदम से आप एक पैटर्नल रोल से खावर रियाज के साथ एक इतना स्टाइलिश शूट आया. तो उसके बाद मैं चाह रहा था कुछ ऐसा करने को मुझे मिल जाए. और फिर वही वाली बात है कि जब आप चाहते हैं और ख्वाहिश करते हैं तो अल्लाह आपकी. और मैं अपने मामले में ये बात ज़रूर बोलूँगा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो मैंने चाहा हो, जो मैंने मांगा हो, मेरे अल्लाह ने मुझे दिया ना हो. तो जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी डेट्स का भी इशू चल रहा था. लेकिन वजाहत ने बहुत कोऑपरेट किया. मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेवन स्काई या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में मैं जिन चैनल्स के साथ काम कर रहा होता हूँ वो मुझे फादर के कैरेक्टर्स में ही ज़्यादा मुझे कास्ट कर रहे होते हैं. चाचा या खालू या पुप्पा या बाप, और इसी तरह के कैरेक्टर्स के लिए मुझे जो है ना वो कास्ट किया जा रहा होता है. उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी बकरी के नाम से, एरम परवीन बिलाल की. तो उसमें मेरा कुछ ऐसे ही कैरेक्टर था. उसमें 4 या 5 सीन्स थे. तो मुझे वजाहत ने बताया कि मैंने वो फिल्म देखी, मैंने उसमें तुम्हें देखा, और मैंने कहा यार व्हाई नॉट सुहेल. और फिर अब्दुल्ला साहब से डिस्कस हुआ. तो थैंक यू सो मच कि अब्दुल्ला कादमानी साहब ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए कंसिडर किया और मुझ पर ट्रस्ट किया. उसके बाद मेरी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई. मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं ये अच्छा कर गया कैरेक्टर तो शायद एक नया जो है ना वो टर्न मेरी एक्टिंग करियर में आए. उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और इसका बहुत कंट्रीब्यूशन वजाहत को है. मैं थैंक यू बोलूँगा हारून को कि उसने कहीं पर भी वो वाला काम नहीं किया कि ये सीन ऐसे नहीं होगा वैसा होगा. मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा ब्रॉटअप किया है माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई ने अपने बच्चों का, और हारून और हमने दोनों ने बहुत मेहनत करके काम किया. अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद एक बच्चा इतनी मेहनत करे, और मैं जिस स्टेज पर था, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक ही पेज पर थे. लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी के नेपोटिज्म और इसमें, लेकिन वो मेहनत करता है, शदीद मेहनत करता है. और जो कॉल टाइम हमारा होता था वही कॉल टाइम उसका होता था. सुबह 4 बजे का अगर कॉल टाइम है तो हारून भी सुबह 4 बजे वहाँ कॉल टाइम के हिसाब से आया. और अगर हमें बैठना पड़ रहा है अपने सीन के वेट के लिए तो सेम एज इट इज़. तो वजाहत ने कहीं पर भी कोई बैरियर नहीं रखा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था. ऑनेस्टली स्पेशल ट्रीटमेंट होने के बावजूद कुछ लिया भी नहीं जा रहा था. होता ना कि जैसे कि हमारे यहाँ पर है इंडस्ट्री में कि जी कि सिर्फ मैं नज़र आऊँगा, ये सीन में मुझे 2 पंच पड़े हैं तो मैं 1 पंच नहीं खाऊंगा. तो ऐसी कोई बात नहीं थी. ऐसे होता है ना, होता है कि जी कि मेरे जो है डायलॉग ज़्यादा होंगे और मेरी अपीयरेंस ज़्यादा होगी, मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, मैं हीरो हूँ तो मेरा रोल. हाँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि क्रेडिट गोज़ टू ऑल ओवर द सेवन स्काई कि वहाँ पर सब ने इसको जस्टिस के साथ काम किया है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को. और शायद इसी वजह से वो प्रेशर नहीं था, मेहनत ज़्यादा थी, जैसे मैंने वो बात बोली. और मेरे ऊपर ये टैग था कि ये कैरेक्टर कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये प्ले हिट होता है या फ्लॉप होता है तो दोनों में
मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन था कि इस बात को लेकर मैं क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा हो सकता था कि यार ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये जच नहीं रहा है, ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा, इसको क्यों ले लिया, या मैं इस बात से बहुत डर रहा था और मैं वजह से बार बार ये बात कहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस कैरेक्टर को करते हुए, अगर ये हाईलाइट नहीं हुआ तो उसकी वजह भी मैं बनूंगा, तो भाई अच्छी एक्टिंग ही नहीं की। हाँ, क्योंकि ऑडियंस आपको परसीव तो फादर रोल्स में कर रही है, परसेप्शन तो वही है। तो वो बड़ा टफ टास्क था मेरे लिए। तो मैं कहूँगा मेरे अल्लाह की करम नवाजी है और मेहनत है, क्योंकि मैं शौक नहीं है मुझे इस काम का, तो मैं हमेशा मेहनत से काम करता हूँ। शौक नहीं है? शौक नहीं, कभी भी नहीं था, ज़िंदगी में कभी नहीं था कि मैं मॉडल बनूँ या एक्टर बनूँ, लेकिन मैं अभी भी आज भी लोगों को देखता हूँ कि इस फील्ड के पीछे भागते हुए, मैं कभी नहीं भागा, अल्लाह का शुक्र है, ऑनेस्टली मैं कभी भी नहीं भागा। लेकिन ये काम तो शौक से ही होता है, देखें पैशन से होता है ना, इतनी लंबी आवाज़ है। मैं छोटी सी एक बात बोलूँगा, कई बार ज़िंदगी में आप ऐसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, आप उस घर में पैदा हो गए जहाँ पे आपको बड़े होने के बाद एहसास होता है कि मुझे यार यहाँ पे क्यों पैदा मैं हो गया, लेकिन आप रहते हैं उस ज़िंदगी में, उसको एंजॉय भी करते हैं, उसको एब्जॉर्व करते हैं, वो मेहनत कर रहे होते हैं आप। और मुझे ये लगता है कि शौक कहीं ना कहीं आपका बदल जाता है। मेहनत आप जिस भी फील्ड में करें और जब भी करें और जहाँ से भी शुरू करें, आप सक्सेस मिल जाती है आपको। लेकिन ये अनकन्वेंशनल करियर, देखिए डॉक्टर इंजीनियर वाला करियर नहीं है जो हर बच्चा करे, या कॉमर्स नहीं है, ऐसा नहीं है जो हर घर का बच्चा कर रहा है, ये अनकन्वेंशनल है, फिर भी आप इसमें आए जबकि आपको ना शौक था। जब मैं इस फील्ड में आया तब मेरी सैलरी थी 10,000 रुपया। मैं सोजो वर्ल्ड सिनेमा है लाहौर में, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, फोर्टर स्टेडियम में। ज़ोरेस लाशारी साहब मेरे बॉस थे, हैं और रहेंगे। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो मैं 10,000 रुपये की सैलरी पे जॉब कर रहा था सोजो वर्ल्ड सिनेमा में। 2001-2 की बात है ये। मुझे ऑफर हुआ कमर्शियल, फेयर एंड लवली का था। आई थिंक मेरा पहला कमर्शियल साकिब मलिक के साथ फेयर एंड लवली का था, और उसके मुझे तब मिले 50,000 बायर टिकट, पीसी में स्टे। मैं तो यूं होकर बैठ गया ना, मैंने कहा 10,000 30 दिन और 50,000 2 दिन, लेविश लाइफ, इससे बढ़कर और कोई काम ही क्या हो सकता है यार, इस पे ये बेस्ट है। तो खाबर भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। मैं हमेशा उनके लिए ये कहता हूँ कि मेरी लाइफ के रोलर कोस्टर को उन्होंने एक स्मूथ जो है ना वो पैटर्न दिया है। तो यू वर खाबर रियाज डिस्कवरी। यस, मैंने खाबर भाई ने मुझे डिस्कवर किया, और मेरी लाइफ का आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जिस तरह से हूँ, मैं उनको बहुत थैंक्सफुल हूँ ऑनेस्टली। वरना मैं कहीं जॉब कर रहा होता, मैं बिज़नेस कर रहा होता। इस सारे कैरियर के में मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, क्योंकि मैं ये करना नहीं चाहता था कि ठीक है पैसे आ गए दैट्स इट। और ऐसी मॉडलिंग का भी था कि मुझे नहीं पता मैंने कितने कमर्शियल्स किए हैं, 100+ तो किए ही होंगे। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका मैंने टीवीसी ना किया हो। उस वक्त के जितने भी ये आपके ये जो ब्रांड्स थे, हैंगटन, चैनमोन, लॉरेंसपोर्ट और ये सब, मैं इन सब का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। 2-2 साल मैंने इनकी शूट कैंपेन की है। एक वक्त ऐसा भी था कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट कैंपेन्स के मेरे को 7-8 बिल बोर्ड्स थे। तो मैं देखता था और मैं हंसता था और मैं कहता था ये उतर जाएंगे। कभी ये बात नहीं सोची कि हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। और ये शायद यही वजह है कि शौक नहीं था, मेहनत थी। तो लगता था कि अच्छा यहाँ तक पहुँचा हूँ तो फिर उतर भी जाऊँगा। और ईगो भी नहीं था। ईगो किस बात का? हो जाता है लोगों को अपनी तस्वीर इतनी बड़ी देखकर, जब सब इतने पैसे, लैविश लाइफ, तारीफ होती है, लोगों को हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में मैं शीशा देखता हूँ और मैं अपनी शक्ल देखने के बाद अपने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इस शक्ल के बाद अगर अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है तो और क्या चाहिए। क्या मतलब? मैं नॉर्मल हूँ। अगर मैं खुद को कभी स्क्रीन पर देखूं तो मैं टीवी स्विच कर देता था कि नहीं, मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लगता टीवी पर। कैसी बातें कर रहे? मैं सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन मैं सोच नहीं सकती। लाइकिंग और डिसलाइकिंग है ना। हाँ। लाइकिंग और डिसलाइकिंग है।
जैसे कि आप किसी शख्स को देखते हैं स्क्रीन पर तो आप कहते हैं कि यार ये क्यों काम कर रहा है, होता है ना, यार ये हीरो है ही नहीं, हीरो क्यों बन गया है, इसकी पर्सनैलिटी, इसके पर्सोना नहीं करता, आप पे अप्लाई नहीं करता। यू लुक गुड एंड यू हैव स्क्रीन प्रेजेंस, दोनों चीजें हैं। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एज अ व्यूअर जब मैं खुद को देखता हूँ, आप खुद को ना देखना चाहिए, मैं नहीं देख पाता हूँ। यानी कि अगर 4 लोग बैठकर स्क्रीन शेयर कर रहा, मैं अगर स्क्रीन पर हूँ और 4 लोग मेरे साथ बैठे हैं और वो देख रहे हैं, तो मुझे अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, मुझे शर्म आना शुरू हो जाती है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा और ये देख रहे हैं। मेरी अपने आप को लेकर शायद वो क्या कहेंगे उसको कि सेल्फ लाइकिंग उस तरह से नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ, जैसे होता ना यार मेरी शक्ल है, मैं तो हीरो हूँ और मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ ये। ऐसा कभी मेरे जहन में या मेरे दिल में कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहूँ कि ये मेरा बिलबोर्ड है ना, यस मैं सुपर मॉडल हूँ या मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, कभी भी नहीं। जब कभी मुझे याद है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी जिस एक्टिंग से मैंने खुद को देखकर कहा यार मैंने तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, वो एक प्ले था मुश्क एहसन का, और उसमें एक बुरी सी हालत में एक शख्स बैठा है जिसकी ना शक्ल का पता चल रहा है, लोगों ने रिकग्नाइज भी नहीं किया था कि ये मैं हूँ। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको देखने के बाद मैंने कहा या अल्लाह थैंक यू सो मच कि मैं अच्छा एक्टर होने का सबूत मैंने दिया है। उसमें मेरी शक्ल नहीं थी शायद, ऐसा नहीं अब मेरे स्क्रीन वॉलपेपर पर मेरी ही तस्वीर है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को इतना जो है वो डिसऑन करता हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। बस आप फख्र नहीं करते ज़्यादा अपनी लुक। किस बात पे? ये वो चीज़ें जो कि ख़त्म हो जानी है। मेरा ख्याल है, मेरा ये यकीन है और मेरा ये मानना है कि लफ्ज़ और उनकी तासीर वो बच जाती है। आपने क्या बोला, आपने क्या कहा, बाकी सब ख़त्म हो जाता है। शक्ल क्या है, आज है कल नहीं होगी, ढल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपका अखलाक, आपकी बात, आपका उठना बैठना, आपका किसी को रिस्पेक्ट देना, ये रह जाता है एंड ऑफ द डे। कि मेरे उठने के बाद अगर कोई मेरे लिए ये बोले हाँ अच्छा इंसान है, इट्स एनफ। ये नहीं कि मेरे उठने के बाद कोई कहे अबे छोड़ो यार, ये ज़्यादा ही जो है ना कोई हम्बल होने की या डाउन टू अर्थ होने की एक्टिंग करता है, बस इतना सा डिफरेंस है। वैसे तो अच्छा है, फीट ऑन द ग्राउंड, हर उरूज के बाद जवाल है, जवाल के बाद उरूज है, तो अच्छा इंसान अगर अपने पाँव ज़मीन पर रखे तो वो सब उतार चढ़ाव बर्दाश्त करने आसान हो जाते हैं, राइट? आई मीन आप कह रहे हैं बिलबोर्ड्स पे आपकी शक्लें थी, आपने बेस्ट मॉडल के भी अवार्ड जीते हुए। जी, मैं फेस ऑफ द ईयर के लिए भी रहा, मैं लक्स अवार्ड में एज अ मॉडल जो है वो भी रहा, मेरे पास हम टीवी का अवार्ड है, मेरे पास पीटीवी का अवार्ड है, मेरे पास टर्की शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड है। लेकिन कोई भी अवार्ड मैंने लिया नहीं खुद जाकर, कोई सा भी नहीं लिया। जब करियर का शुरू था, वो फेस ऑफ द ईयर वगैरह, ये तो शुरू के दिन थे, मैं नहीं गया था। मैं वही वाली बात, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे बार बार ये कहते हैं कहीं अजीब सा लगता है कि मैं कहता था मैं डिजर्व ही नहीं करता। कोई बात नहीं, लोग समझ रहे हैं आप डिजर्व करते हैं। हाँ, लेकिन तो आप लोगों का शुक्रिया अदा कर लेते। वो तो बिल्कुल है, वो तो है, मेरे अल्लाह का शुक्र। तो अवार्ड लेके बस कह देते कि मैं डिजर्व नहीं करता, बट आप सबका ये लास्ट मैंने हम टीवी का जो अवार्ड्स हुए और मुझे अवार्ड मिला, तो फिर मैंने अवार्ड पकड़ के कहा कि थैंक यू सो मच कि मुझे जो है वो ये समझा गया। तो मुझे ये लग रहा था, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, जैसे कि मैंने मुश्क का वो कैरेक्टर किया, हालांकि 10 एपिसोड का कैरेक्टर था। मैंने कहा यार इस कैरेक्टर पे तो मेरी नॉमिनेशन बनती है, यानी कि पहली बार मेरे दिल ने गवाही दी कि यार ये वो कैरेक्टर है ना कि जिसको लोगों ने रिकग्नाइज भी नहीं किया, और जिन ने रिकग्नाइज किया उन सब ने, मेरे को स्टार्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, जो मुझे जानते भी नहीं थे। और मैं हमेशा अपने आप को ना बी कैटेगरी में फॉल करता हूँ कि मेरा वो कैटेगरी वाला नहीं है, मैं बस जो हूँ मैं वैसा ही। कोई कैटेगरी नहीं होती, हर ड्रामे के साथ कैटेगरी चेंज होती है। लेकिन अच्छे एक्टर्स ने जब मुझे अप्रिशिएट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब तेरे बिन कर रहा था तो मेरा एक सीन था लास्ट का, यमुना जब आती है और वो वाला सीन का पूरा सिनेरियो और वो सारा, तो मुझे यमुना की अम्मी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं खुद इमोशनल हो गई थी ये सीन देखकर, आपने बहुत अच्छा किया। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ यार ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है,
क्योंकि सच्चे अल्फाजों की वैसे तो हर कोई आपको प्रेज़ कर रहा होता है। आप सक्सेस की सीढ़ियों पर जब खड़े होते हैं तो नीचे से हर आवाज़ ऐसे ही लगता है कि आप ही का नाम ले रही है, लेकिन कुछ आवाज़ें सही होती हैं, वो जो आपको ना सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो ये वाली बात जो है ना, वो हमेशा मुझे बूस्ट देती है और अच्छा लगता है। सच्ची तारीफ़ सुनना मुझे अच्छा लगता है। कोई कहे ज़्यादा मेरी मुझे प्रेज़ करे या ज़्यादा तारीफ़ करे तो मुझे अजीब सा लग रहा होता है। शायद मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ एज अ स्टार। कर लें एक्सेप्ट, बस अब बहुत 20 साल हो गए, बहुत टाइम से कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। मैं सब इतना लोग इतना पसंद करते, चले आप खुद को नहीं पसंद करते, कर लें वो भी पसंद करें। नहीं, मैंने कहा ऐसी भी बात नहीं है कि मेरे जो है ना मोबाइल के वॉलपेपर पे मेरी ही पिक्चर है, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे खुद से नफरत नहीं है, लेकिन मुझे खुद से इश्क नहीं है। दिमाग खराब नहीं हुआ बना बेसिकली। हाँ, असल बात ये है मैं जो हूँ जहाँ हूँ, ऑनेस्टली मैं सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि तुम फवाद खान की जगह हो सकते थे। मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं हो सकता था। उतनी एफर्ट मैंने नहीं की है। मैं कैसे हो सकता हूँ? आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत काम किया। मैंने काम किया और करते रह रहे हैं। मैं कर रहा हूँ अभी भी। हम बड़े अरसे के बाद मेरी अभी फवाद से हुई मुलाकात। सच स्वीट पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी कंपोज्ड। हम अभी कर रहे हैं सिंदूर के नाम से एक वेब सीरीज, तो उस पर मेरे और उसी के सीन से हम दोनों भाई बने हुए हैं। तो बहुत मज़ा आया और मैं देख के माशाल्लाह से अल्लाह उसको नज़र बस से बचाए, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे। वो प्राउड है हमारे कंट्री का और डिग्निटी के साथ उसने जितना भी काम किया अपनी डिग्निटी के साथ किया। और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, एज अ नॉर्मल पर्सन भी, उसका भी दिमाग ख़राब नहीं है। कोई मैंने उसमें नहीं देखा है कि फवाद खान जिसके लिए लोग पागल हैं, वो नॉर्मल लाइफ में वो भी नॉर्मल है। तो मैं फिर उसको देखने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार मैं भी ऐसा ही हूँ, उसका भी कोई ऐसा नहीं है। तो लोगों के दिमाग खराब होते हैं अक्सर। हाँ होते हैं, कई ऐसे लोग हैं। और 20 साल के करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जिनका करियर मेरे साथ स्टार्ट हुआ और उसके बाद उनके दिमाग ख़राब हुए। और वो जो पहले दिन कह रहे थे सुहेल कैसे हैं आप, सर भाई कैसे हैं आप, और कुछ अरसे के बाद मैंने उनको देखा, क्या हाल है आपके, कैसा चल रहा है काम, ठीक है। और फिर मैंने उनको डाउनफॉल भी देखा, उसके बाद वो गायब भी हो गए। आप ये नहीं कह सकते कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वो सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहेंगे। पॉसिबल नहीं। बहुत कम ऐसा होता है। जैसे कि पाकिस्तानी की इंडस्ट्री की बात करूं, मेरा ख्याल सुल्तान रही साहब एक ऐसा एक्टर था जो अपने मरते दम तक वही करिश्मा वही फेम लेके चला। लोग उसको एक्टर माने ना माने, सेलिब्रिटी माने ना माने, लेकिन फिल्म जैसी भी बनती थी उनके नाम पर बिकती थी। तो ये करिश्मा हर एक के बस की नहीं है। लेकिन ये जो आप सुल्तान रही साहब की बात कर रहे हैं, उस ज़माने की ऑडियंस थोड़ी फ़र्क थी। आजकल की ऑडियंस सोशल मीडिया के दौर में और इंस्टाग्राम के दौर पे थोड़ी सी अटेंशन स्पैन भी उनका लिमिटेड हो गया। बड़े जल्दी हीरोज़ चेंज हो रहे होते हैं, बड़े जल्दी टॉप एक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं उनके दिमाग में। देखें ओवरऑल सारी लाइफ ही फास्ट हो गई। हाँ, उस दौर में जो है वो क्रिकेट का मैच 5 दिन का होता था, अब T20 होता है। सही कह रहे हैं, ज़माना चेंज हो गया। मेरे ख्याल में मेरा ये मानना है कि ज़्यादा एक्सपोजर जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर देता है। ज़्यादा जान लेना जानलेवा हो जाता है। आप जितना कम जानते हैं ना उतना ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मेरा जो आबाई घर है वो समझ लें कि वो था 250 गज़ का। उसकी सीढ़ियाँ, उसका कमरा बचपन में मुझे बहुत बड़ा लगता था। मैं भागता था उन सीढ़ियों पर, उस कमरे में सोता था उठता था। जैसे ही मैं 1000 गज़ के बेंगलो में आया, मेरा एक्सपोजर बढ़ा, दुनिया घूमना शुरू की, मेरा वही रूम छोटा हो गया, वही सीढ़ियाँ तंग हो गई जो कि मुझे कभी बहुत बड़ी लगा करती थी। ज़्यादा जान लेना, ज़्यादा पा लेना। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं एक छोटे से कमरे में भी रहूँगा तो हम हैप्पी। एक टाइम ये आया कि नहीं मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए।
अब मेरा दिल भी नहीं करता ड्राइव करने को, ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं या तो बहुत बढ़ जाती हैं, अब इससे आगे इससे आगे इससे आगे। आपकी सेटिस्फैक्शन जहाँ पर हो जाए वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, चाहे फिर वो खाना हो, चाहे फिर वो आसाइशें हो। क्योंकि जितना आप उनको पाने के चक्कर में जाएंगे आप खुद को गवाते चले जाएंगे। ओवर ईटिंग कर लेंगे, अच्छा खाना है, फिर क्या होगा, तबीयत खराब होगी। ख्वाहिशात का समंदर भी ऐसा ही है, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और बड़ा और बड़ा, एक वक्त आएगा कि उस बड़े घर में आप अकेले रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सही कह रहे हैं। क्या आपकी फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, माँ बाप, भाई बहन? अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे ही हैं। क्योंकि आपकी ये जो सब बातें आप कर रहे हैं, बहुत से लोग जो होते हैं वो फेम या इस करियर में आके, बहुत फास्ट पेस्ड करियर है, ग्लैमरस है, पैसे 2 दिन में आप कह रहे हैं इतने अच्छे मिल जाते थे और अब तो मज़ीद अच्छे मिलते हैं ऑफ कोर्स, राइट? सो लोग खो जाते हैं, लोग डैज़ल हो जाते हैं उससे और फिर उन्हें सच और झूठ नज़र नहीं आता। आप शुरू से ही इतने मतलब काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट अपनी एक आपकी पाँव ज़मीन पे थे, जो मैंने कहा, ये आपको फैमिली से ही मिला होगा और दोस्तों से शायद। मैं फैशन इंडस्ट्री में था, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो अल्लाह की करम नवाजी होती है, आप कुछ नहीं कर पाते। फैशन इंडस्ट्री में या कहीं पर भी आपकी गैदरिंग में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। मेरा कभी दिल ही नहीं हुआ कि मैं कुछ भी ऐसा XYZ सॉर्ट ऑफ जो है वो चीज़ें करूं। अच्छा। दिल ही नहीं माना। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज थोड़ी उल्टी सीधी चीज़ें ओके। कभी दिल ही नहीं माना। क्यों नहीं माना ये मुझे नहीं पता, तो मैं ये कहता हूँ कि गुड फॉर यू। मैं वही कह रहा हूँ कि शायद मेरे अल्लाह की करम, गॉड गिवन है। जी। इवन दो मेरे फादर ज़िंदगी में कभी स्मोक नहीं किया, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं करता हूँ। मैं इसके लिए सॉरी बोलूँगा, लेकिन मैं करता हूँ स्मोक, सिर्फ स्मोक, और मुझे इस पर भी गिल्ट है कि यार मैं क्यों करता हूँ। तो कुछ चीज़ें आपकी अल्लाह की करम नवाजी होती हैं कि आपको बचा लिया आप अट्रैक्ट ही नहीं हुए ना उन चीज़ों की तरफ। हालांकि उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपका काम था फुल, हाँ, दिन रात वही है कि सब हम साथ हैं। फैशन शो के बाद पार्टी हो रही है, पार्टी पे भी जा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन कभी उस चीज़ों ने अट्रैक्ट ही नहीं किया। तो ये अगर आप कहें कि यार कि मैंने ऐसा किया है, तो ये नहीं है। मेरा ये अपना बिलीफ है कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे अल्लाह ने शायद मुझे नहीं इस तरफ अट्रैक्ट किया। क्या आपको लगता है कि बहुत सी बार जब लोग दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनका अपने करियर से भी फोकस हट जाता है, तो आपको ये भी मदद हुई होगी जब आप अट्रैक्ट ही नहीं होंगे उस सारी पार्टिंग में या उन कामों में जिनका हम नाम नहीं लेंगे, तो फिर शायद उसकी वजह से आपका काम पे भी फोकस हमेशा रहा, फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग। देखें, आप जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि लोग सब काम करके भी सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, लेकिन बात ये है कि आपका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर है। जो लोग आए ही इसलिए हैं कि हमने इस फील्ड में आके ये अट्रैक्ट करना है या अचीव करना है, हमने पार्टी करनी है, हमने कुछ लोगों का मोटिव ही यही होता है। जी, और कुछ लोग काम करने आते हैं, पैसे कमाने आते हैं, और वो फिर सेट पर भी नहीं आ रहे होते, और उनकी वजह से, मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस टेक्नीशियन की भी बात कर रहा हूँ जिसने पैसे कमा के घर लेकर जाने, वो उस मेकअप आर्टिस्ट की भी बात कर रहा हूँ जिसने उस दिन का काम करके घर पैसे लेकर जाने हैं। वो एक शख्स कितने लोगों का रोजगार मार रहा होता है, उसको पता भी नहीं है, क्योंकि वो मज़े से कह देता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं आऊँगा, या वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा होता। लेकिन ये बहुत होता है, कितनी बार मैं सुनती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ, मैं कभी कभी सेट्स पे गई हूँ जहाँ मैंने देखा है कि बहुत से सीनियर्स अमूमन पहुँचे हुए होते हैं क्योंकि उनकी पुरानी आदत लगी हुई होती है टाइम पे आने की, वो वेट कर रहे होते हैं, और मैं सोचती हूँ कि शायद एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल ये इंतज़ार है। हमारे काम में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पेशेंस और पैशन। इन दोनों के बगैर, क्योंकि 25 करोड़ आवाम में से कितने % लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ मुझे स्टार्स या रिनॉन नेम के नाम गिनवाएं, तो 50 भी आपको मुश्किल हो जाएगा गिनवाना।
50 लोगों का नाम गिनना मुश्किल हो जाएगा और आप उसके बाद कहेंगे अच्छा और कौन है, अच्छा और कौन है। अगर यही सवाल अभी बैठे बैठे मैं आपसे कर दूं कि आप हमारी इंडस्ट्री के नाम गिन लें, तो आप 10-15 के बाद जरा सोचना शुरू करेंगी कि हाँ, तो 0.0001% हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पर आपको ये फेम मिलता है, आपको ये लग्जरियस लाइफ मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, तो बड़ा स्टेक वाला बिजनेस है ये इतना आसान नहीं है जो लोग समझते हैं। खैर अब तो ज़रा क्राइटेरिया चेंज है, अब तो आप मोबाइल की आप अपनी ऐप खोलें और मोबाइल पर बैठकर आप कोई भी कंटेंट बनाएं और वो कंटेंट जो है वो लोग उसको कैसे परसीव करते हैं। और मैंने देखा कि 90% लोग अपनी फैमिलीज़ को, अपने सोशल इश्यूज से ज़्यादा अपनी फैमिली इश्यूज़ को सेल कर रहे होते हैं। तो अपना शादी, रिलेशनशिप, डिवोर्स, अपने घर बच्चे, की, यानी कि अब मैं कुत्ते को नहला रहा हूँ, अब कुत्ता मुझे नहला रहा है, तो इस तरह के कंटेंट तो वो इट ठीक वर्क्स है। फॉर देम। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी वजह से शूट कैंसिल हुई हो। मैं बीमार हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं पहुँचा हूँ शूट पर। कॉल टाइम अगर सुबह 4 बजे का है तो मैं 4 बजे पहुँचा हूँ। इवन दो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं एक कमर्शियल कर रहा था यहाँ पर निजी चैनल का, उसका लॉन्चिंग का वो था कमर्शियल, तो वो मैं यहाँ पर कर रहा था। और लाहौर में जामी के साथ, यहाँ मैं एहसन रहीम के साथ वो कमर्शियल की शूट कर रहा था, और लाहौर में जामी का एक कमर्शियल था, उसकी शूट हुई, प्लान थी। तो मैं दिन में यहाँ आता था, 3 दिन का ये कंसेक्टिव था। मैं सुबह की फ़्लाइट लेकर यहाँ आता था, यहाँ आकर मैं उस दिन उसकी शूट करता था। रात की फ़्लाइट से मैं लाहौर जाता था और लाहौर सारी रात जाकर मैं उस कमर्शियल की शूट करता था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो लेके उस वक्त वो चलती थी वो दूसरी कोडैक की वो जो नहीं होती हैं रील्स, तो मैं यहाँ आकर जो है वो एसएन की शूट कर रहा होता था कंसेक्टिव 3 डेज, सुबह और शाम, और यानी कि सोए का 3 दिन बाद या बीच में। अच्छा, हमें ये लगता है कि अभी भी हम सेट पर सो रहे होते हैं, इतना लग्जरियस काम है हमारा। हम सुबह जाते हैं, हमें मज़े से एक कॉफ़ी का कप आता है हमारे पास, मज़े से जो है वो हमें ब्रेकफास्ट पूछा जाता है। वो करने के बाद फिर हम अच्छे से मज़े से तैयार होते हैं, अच्छी सी वार्डरोब पहनते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, प्रेज़ कर रहे होते हैं, यार अच्छे लग रहे हो, यार अच्छे हो। उसके बाद हम सीन्स कर रहे होते हैं, 2-3 सीन्स किए, और उसके बाद फिर हम लंच ब्रेक आ गया। लंच ब्रेक में खाना वाना बड़ा अच्छा, बड़ा प्रोटोकॉल के साथ खाना खा रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आपको गैप मिल गया है तो घंटा 2 घंटा हम सो भी लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम सेट के ऊपर गेम्स खेल रहे होते हैं। तो इतना कोई टफ नहीं है। हमें लगता है कि 10 to 10, तो 10 to 10 हम कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे हैं जिनके साथ ये काम एक चैन का काम है। देखिए, मेरा ये मानना है डिपेंड करता है आपका डायरेक्टर कौन है। अच्छा, आपका कैप्टन कौन है। क्यों प्रोडक्शन हाउस के बजट पे नहीं डिपेंड करता? नहीं, सब हो रहा होता है। ये ऐसा ही है कि अगर डायरेक्टर की अपनी डिमांड्स क्या हैं, ये डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आपकी अपने आर्टिस्ट के लिए, अपनी टीम के लिए कितना इनिशिएटिव लेता है, वो वहाँ प्रोडक्शन हाउस में कितना बोलता है। मैं अगर बात करूँ वजाहत की तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर मैं बात करूँ एहसन तालिश की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, हाँ, दे मेक श्योर दैट द कास्ट इज कंफर्टेबल है, वो इस चीज़ का ज़रूर करते हैं। ये है। और देखें, बात फिर वही है कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम के साथ साथ अपने नाम पर भी काम कर रहे हैं कि हमें अपनी स्टेक को और अपने नाम को बढ़ाना है। जैसे हम वजाहत की ही बात कर रहे हैं, तो वजाहत सिर्फ काम नहीं कर रहा है, वजाहत अपनी एक जो है ना लेगेसी भी लेकर चल रहा है कि मैं इतने साल का, और अब मुझे स्टेप बाय स्टेप फर्दर आगे जाना। कमांडिंग है वो, डिमांडिंग और कमांडिंग होना बहुत ज़रूरी है कैप्टन का। तो ये है, वरना वो चीज़ें तो चल रही होती हैं। अब एक प्रोडक्शन हाउस की अगर 10-12 प्रोडक्शंस चल रही हैं तो 10-12 लोगों को, ये ऐसा ही है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप सबसे ज़्यादा पैम्पर किसको करेंगे? सबसे छोटे को नहीं, जो सबसे ज़्यादा रोएगा। अच्छा, अब क्या ना, आस्क यू, डू यू हैव किड? यस। अच्छा, यू हैव। मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपके काम की तरफ राग़िब हो रहा है? बिल्कुल किसी को भी करना? नहीं। नो, वो नहीं देखते हैं टीवी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है।
वो कहते हैं हाँ ठीक है, यानी कि मुझे याद पड़ता है कि मैं अपनी बेटी के साथ उसकी यूनिवर्सिटी गया, तो तब लोगों को जो है वो पता चला कि ये तुम्हारे फादर। हाँ ये तो बहुत मशहूर है। हाँ तो बताया ही नहीं था उसने। नहीं, वो कह रही ये क्या है इसमें, ऐसा क्या है। फिर पता क्या होता क्या है कि ऊपर ये अच्छा मिलवाओ, अच्छा तो पिक्चर्स बनवाओ, अच्छा हमने भी काम करना है, तो कह रही मैं इस चीज़ से भागती हूँ, तो मुझे कोई नहीं है। तो मेरे बच्चों में से किसी को भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि यार कि वो इस चीज़ को, और मेरा ख्याल है कि वो भी देखते हैं कि यार कि कितना टफ़ टाइम और किस तरह से टफ़ लाइफ है हमारी। एक्साइटिंग भी तो है, हर 6 महीने बाद एक नया रोल, नया प्रोजेक्ट, नई टीम। हाँ, लेकिन बात ये है कि अगर उस तरह से देखा जाए, अगर हम कहीं आउट ऑफ इस मुल्क से बाहर कहीं काम कर रहे होते हैं, तो जितना मैंने काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि मेरे अपने जो हैं वो कोई प्लेन मिलेन तो होते, जितना काम मैंने किया। ऑफ कोर्स रॉयल्टीज भी होती, सब होती, बहुत बेनिफिट्स होते, बहुत बेनिफिट्स। यानी कि अगर मैं काउंट कर लूँ तो मेरा ख्याल है 25-30 तो मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं ऑलमोस्ट। निज़ार लिलानी साहब और इसके इब्रार जवाद, इन उस दौर के जितने भी सिंगर्स थे उन सब के लिए मैं एज अ मॉडल मैंने काम किया। कमर्शियल्स अगर देखूं तो कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका मैंने कमर्शियल ना किया हो। और अगर मैं ये बात करूं कि एक्टिंग की एक्सटेंसिव, कि मैं नॉन स्टॉप मैंने काम हाँ, किया, नॉन स्टॉप किया। बीच में काफ़ी ज़्यादा काम मैंने शुरू में, क्योंकि मैं कराची बहुत लेट आया था, तो मैंने ज़्यादा काम PTV और A+ के लिए किया लाहौर से। और मैं आया हूँ 2013 में मैं कराची आया था। उससे पहले तो उससे पहले आप आते जाते रहते थे? नहीं, मैं तब सिर्फ कमर्शियल्स के लिए आता था। अच्छा, मैं यहाँ पर टीवी मैंने इतना नहीं किया हुआ था। ठीक है, 2013 तक ही बूम स्टार्ट हो रहा था ना। ARY जियो हम के लिए मैंने काम नहीं किया था। अच्छा, नहीं, मैंने उस तरह से काम नहीं किया था। अच्छा। मैं सिर्फ A+ और PTV के लिए काम करता था, क्योंकि प्रोडक्शन सारी लाहौर से होती थी और इन्हीं 2 चैनल्स के लिए होती थी। फिर जब मैं 13 में आया और वो प्रोडक्शन थी एहसन खान की और मेराजुद्दीन साहब की। एहसन खान उसने प्रोड्यूस किया था, वो एक सीरियल था और उसमें मुझे उसने कास्ट किया, तो मैं तब आया। और उसके बाद मैं जा नहीं पाया वापस, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूं कि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में नहीं गया था। सेट से ही बातें हुई कि अच्छा सुहेल समीर यहाँ पर है और वो ये काम कर रहा है, और मुझे नहीं पता चला कि कब मैं कराची का होकर रह गया। काम मिलता गया, काम मिलता चला माशाल्लाह। एंड योर फैमिली आल्सो शिफ्टेड हियर? नहीं, फैमिली नहीं शिफ्टेड। स्टिल इन लाहौर? हाँ, स्टिल इन लाहौर। बट यू लिव मोस्टली इन कराची? हाँ, लेकिन मैं जब जैसे कोई गैप बनता है मैं लाहौर जाता हूँ और अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। मेरा और ये मानना है कि मेरे फादर्स और मदर की जो है वो कब्रें लाहौर में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा उनसे कनेक्शन रहे, टूटे नहीं। अगर आप माइग्रेट कर जाएं, यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव भी नहीं रहते, तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना काम करता हूँ और फिर वापस। नहीं, बहुत से लोग हैं जो लाहौर बेस्ड हैं, जो एक्टिंग फ्रेटर्निटी में, जो अब कराची फुली शिफ्ट हो गए। बात यह कंफर्ट है ना, घर आते हैं, फैमिली है, सब लोग होते हैं, तो एक कंफर्ट होता है। मैं जब लाहौर में था तो तब भी यही होता था कि मैं सुबह जाता था और रात में आता था, तो और फिर बच्चों की एजुकेशन, चीज़ें, मामलात, वो सब ऐसे थे कि अब उनको मूव करना जो है वो मुश्किल था। और फिर कराची कुछ मामलात में पैसे कमाने के लिए बेस्ट जगह है। मेरा ख्याल है कि वो एक बात है कि वो जो होती है ना कि कराची जो है वो सबका बाप है, बाप पैसे देता है। कराची बाप है, सबको पैसे देता है वक्त नहीं देता। फास्ट पेस है, तो वक्त के लिए आपको लाहौर या इस्लामाबाद में रहना पड़ता है। लाहौर नहीं तो हाँ, मजीद वक्त के लिए आप इस्लामाबाद चले। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरा ये डिसीजन नहीं था। आपने अभी कॉन्वर्सेशन के बीच में बात की थी कि एक्टर्स जो फ़ोन नहीं उठाते, वो कहते हैं मैं बीमार हो गया, नहीं आया, और टेक्नीशियन भी सफ़र करता है। सिर्फ उनके को एक्टर्स नहीं, टेक्नीशियन से लेके को एक्टर से लेके प्रोडक्शन हाउस सब सफ़र करते हैं। बग़ैर नाम लिए, नाम आप बेशक ना लें, क्या आपने फिर उनको इस अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से उनके करियर्स को नीचे जाते देखा है कि फिर भी उनका काम चलता रहता है क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है? कुछ अर्सा चलता है। देखें, अभी आपने एक बात बोली आप थोड़ी देर पहले ही कि हीरो चेंज हो रहे हैं, पेस चेंज हो रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज हो रही है,
अब तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी हिट होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अब अनलेस आपका प्रोफेशनलिज्म और काम मुस्तकिल तौर पे अच्छा हो। देखिए हिट फ्लॉप तो चलता रहता है, सबकी सब हिट्स नहीं हो सकते और सबके सब फ्लॉप नहीं हो सकते, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस होती थी, बहुत ज़्यादा लोग प्रोडक्शंस कर रहे होते थे। अब तो स्क्वीज़ होके सिर्फ 2-3 जो है वो जी जी जगह हैं जहाँ जी से आप काम कर रहे हैं जी। और इतनी सारी प्रोडक्शंस वो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए टॉलरेंस, अगर आप एक बार चांस दे देंगे, 2 बार चांस दे देंगे, लेकिन उन 2 चांसेस के बीच में कोई आपकी जगह पर दूसरा अगर खड़ा हो चुका होता है तो गए और उसके बाद फिर आप घर बैठ जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। और मैंने खुद कई बार ऐसा देखा है कि जो लोग शुरू में कहते हैं कि जी प्लीज़ हमें काम दे दें, हम बहुत अच्छे हैं और ये है वो है, और जब से वो बूम उन पर आता है तो वही ये लोग कह रहे होते हैं कि कौन आया यार, मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा यार चलो हटो, बाद में देखेंगे, मुझे ये कैरेक्टर पर समझ में नहीं आ रहा। और बाद में जब उनको काम नहीं मिल रहा होता, तो ये मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का, वही बाद में वो फ़ोन कर रहे होते हैं, अच्छा कोई काम नहीं है, काम बताएं ना, बताएं कि क्या कैरेक्टर है, किस तरह से है। तो मेरा ख्याल है कि आप को अगर आप अपनी हदों के अंदर रहते हैं ना, और तो आसान हो जाता है, फिर आपको मांगना नहीं पड़ता। और जब ये एटीट्यूड आपके साथ चेंज होता है, आपको बुरा लगा है, कभी आपने रिटेलिएट किया है, डांटा है कभी किसी को? देखे ना, एटीट्यूड तो सीनियर एक्टर्स के साथ भी चेंज होते हैं ना, जो पहले अच्छी तरह मिलते थे फिर थोड़े एरोगेंट होके भी मिलते हैं लोग। मेरा ये मानना है कि अगर कभी किसी ने इस तरह का एटीट्यूड मुझे मेरे साथ किया है ना, तो मैं कभी भी जो है ना वो बहस नहीं करता हूँ, मैं कन्फ्रंट नहीं करता हूँ उस तरह से, जो है कि ये मेरे साथ इस तरह से क्यों उसने बात की। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं रूम में और किसी ने कह दिया कि मुझे अलग से स्पेस चाहिए, तो मैं दोबारा उस रूम में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। उसका अपना है, उसकी मेंटालिटी ही इतनी है, तो वो उसका, मैं उसको ठीक क्यों करूं? अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, आप क्यों हाँ ना, उसमें क्यों ऐसी देखें जिसको इस बात का ही एहसास नहीं है, लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं ऐसे ही झूठ बोलूं आपको, मेरे साथ ऐसा बहुत कहीं रेयर हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही, मुझे पता चल जाता है कि अगर कि किस से कितनी बात करनी है, आप जज कर लेते हैं, मैं जज करता हूँ कि कौन कितना कि इजी किसके साथ आप जी, कितना कंफर्ट जोन आपको लेना है और देना है। जहां मुझे लगता है ना, चाहे वो मेरे अपने पुराने दोस्त कोलीग्स ही क्यों ना हो, जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हो और माशाल्लाह से वो बाद में स्टार बन गए, और जब मुझे वहाँ से भी ये फील आती है ना कि नहीं यार ये अब इसको स्टार बनना है, तो मैं उसको स्पेस दे देता हूँ, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मूड नॉर्मलाइज होगा स्टारडम के, तब बात कर लेंगे, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वाकई ये बात है कि आपने खुद कह दिया, मैंने भी आपसे मेंशन करना था कि शायद ड्रामे की खूबसूरती या वो इतना इंगेजिंग इसलिए है कि हर कहानी सुनाई जा रही है, किसी एक हीरो या हीरोइन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, एक कहानी को लेके चल रहे हैं, सो एवरीबडी इज फिटिंग इन। कोमल कितनी अच्छी लग रही है जी, और वो जो रमीज है, रमीज है, सब इतना अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, एंड आपकी स्टाइलिंग बड़ी अच्छी हुई हुई है। ये आपने खुद सोची कि वजाहत के साथ ब्रेनस्टॉर्म किया? नहीं, वजाहत का जो वार्डरोब वगैरह था वो सारा वजाहत ने ही जो वो है, एनक बड़ी अच्छी, आपको बहुत सूट वो वजाहत ने, हमने अच्छा। पूरा जो है वो इसका किया कि यार वार्डरोब क्या होनी चाहिए, स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए। बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कहीं कहीं हमने जो है वो शाहरुख खान का वो जो था रईस मुझे लग रहा था, पर मैंने कहा नहीं, पता नहीं नहीं देखें, जो सच है वो मानना चाहिए। मैं बहुत इस बात अच्छी इंस्पिरेशन, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन, अच्छी चीज़। और वो ग्लासेस और वो लुक्स और वो जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से इंस्पायर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बियर्ड और हेयर जो है वो मैंने KGF वाली लुक को मैं उससे इंस्पायर हुआ, और मैंने कहा कि यार कि इस तरह की जो है वो होनी चाहिए। तो ये सब मिक्स एंड मैच है, और ये जो ग्लासेस वाला आइडिया था ये वजाहत का था कि अच्छा ये वाली ग्लासेस, ये वाली लुक्स, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज, एक एक सीन के ऊपर पूरी मेहनत होती थी, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। अब जैसे उस प्ले में दोनों जो बच्चियां हैं, कोमल मीर और सहर हाशमी, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इतनी पैशनेट हैं। अच्छा, आप कहते हैं ना यार कि न्यू लॉट जो आ रही है वो बहुत गलत सीख रही है, ये सब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं और वेल ग्रूम्ड हैं और वेल बिहेव्ड हैं, इनको पता है। मैं ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ये सब बच्चे,
और मुझसे प्यार करते हैं, और मुझे मेरे दिल में, मेरी नज़रों में इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट है। कहीं लेकिन आपको डाउट नहीं आया कि आप इतना इविल रोल प्ले कर रहे हैं? फुल ऑन इविल है, मर्डर कर रहा है और जी बुरे बुरे प्लान्स बना रहा है, हंसता भी ऐसे वो एक मेनिसिंग तरीके से हंसता है। कहीं डर लगा कि लोग इससे बहुत नेगेटिव तरह ले लेंगे? नहीं, मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने इसीलिए जो है ना वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वाला एलिमेंट रख के, तो अपने आंसू में इमोशनल वो भी मैंने साथ में रख लिया था। तो ये सब वजाहत, ये सारी ट्रिक्स जो है वो वजाहत की थी, ऑडियंस की सिंपैथी भी लेनी हाँ, कुछ। कि भाई इतना भी नेगेटिव नहीं होना है। He has a heart. दिल है उसका। दिल है उसका, जैसे कि भाई को भी कह रहा है उसका मुंह पे हाथ रखे कि मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। तो वो इसी तरह का मैनिपुलेट सॉर्ट ऑफ जो है वो कैरेक्टर्स को किया अच्छा है ना, थोड़ा ह्यूमनाइज भी हो जाता है। भी हो जाता है। सिर्फ इविल हो गया तो फिर वो ह्यूमन नहीं हुआ ना। मेरा ये मानना है कि अकेला एक कैरेक्टर कुछ नहीं होता जब तक कि उसके सराउंडिंग में बाकी एक्टर्स अच्छे ना हो। एक कैरेक्टर कभी भी सोलो फ्लाई नहीं करता है। तो मेरी सराउंडिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो हारून है, चाहे वो ज़हीर है, या वो अपने दास वाला कैरेक्टर जो है, ये वो वाले सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। ये ऐसी ही बात है कि अगर मेरी सराउंडिंग में कोई डरने वाला नहीं है तो मेरा डर किस बात का। तो जो इतने सारे लोग मेरी सराउंडिंग में दिखाए गए वो सिर्फ इसी वजह से कि लोग डरते हैं इससे। अगर वो सब लोग ना हो तो फिर क्या, तो फिर मैं, मुझसे डरेगा कौन? हाँ, तो मेरा डर कहाँ है? लोगों के दिलों में जो डर बैठाया हुआ है। हाँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिस पर वजाहत ने बहुत फोकस किया कि, और सेम एज इट इज़ खुदा और मोहब्बत में जो मेरा प्रोटोकॉल और जो टेंट्रम्स और वो जो एक मैनली जो है वो लुक, तो उसके सराउंडिंग में गार्ड्स वार्ड्स गन गन्स, वो एक ग्रेंजर बनता है और फिर लोगों को इम्पैक्ट बैठता है किसी भी कैरेक्टर का। क्या ये दिमाग में आता है, क्या ये किसी पॉइंट पे आया? आई नो दैट यू वर्क विद वजाहत बिफोर, सेवन स्काई के साथ आपका रेगुलर काम रहता है, तमाम बहुत से मेजर प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इंक्लूडिंग सेवन स्काई। क्या ये दिमाग में आता है कि बिकॉज इट्स अ हारून कादवानी ड्रामा दिस माइट बी प्रमोटेड मोर? खई में तो नहीं था हारून, खुदा और मोहब्बत में तो नहीं था हारून, तो ये तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपनी हर प्रोडक्ट को पूरा जोर लगाते हैं, वो ऑन करते हैं अपनी हर प्रोडक्ट को, और हर प्रोजेक्ट में तो नहीं है ना वो बच्चे को इतना भी स्नब ना किया जाए या इतना नो ही इज लुकिंग वेरी गुड, ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दिस ड्रामा। हर कोई जो है वो, हर एक को अगर अपॉर्चुनिटी है और प्लेटफॉर्म है तो आप इस चीज़ को लेकर क्यों ये चाह रहे हैं या ये बात करते हैं कि हाँ कोई भी होता तो कर लेता। नहीं ऐसा नहीं। अगर आप ड्रामा देखें तो हारून का आप ना भी जानते कि वो कौन है तो भी आप उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। पर्सनली मैं तो उसके साथ काम किया है। उससे पहले मैंने भी इसी तरह की रूमर्स जो है वो बहुत सुनी थी कि हारून के साथ ये, हारून के साथ वो। ऑन सेट मैंने देखा है वो बच्चा तो उसी तरह से जो है वो मेहनत करता है। इवन दो तेरे बिन के सेट के ऊपर मुस्कान होती थी, ऑफ कोर्स हिज सिस्टर, वो भी बेचारी इस तरह से ही मेहनत कर रही होती थी। तो मुझे आइडिया तभी हो गया था कि मुझे बिल्कुल भी इस बात को लेकर जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना कि हारून है तो पता नहीं क्या होगा। ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें सक्सेसफुल होना और फेलियर ये आपके अपने इख्तियार में नहीं है, ये आपके अपने इख्तियार में नहीं। आप कोशिश कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, कामयाबी मिलना ना मिलना। लोग 25-25 साल से इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कामयाब हो पाए। काम करने में और कामयाब होने में फ़र्क है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लक पर है, डिपेंड करता है कि अब अगर उसकी लक में ये है कि उसको ये अपॉर्चुनिटी और ये प्लेटफॉर्म मिला है तो वो फिर मेहनत भी कर रहा है। अब कामयाब होना या नाकाम होना ये अल्लाह के हाथ में है। उसके टैलेंट, उसकी मेहनत और अल्लाह की मर्जी। बेशक ही ऐसा ही ऑल दैट, चाहे उसे जितने प्लेटफॉर्म्स मिल जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने तो कोई ऐसी एफर्ट भी नहीं की थी, मुझे तो सब कुछ प्लेट में मिला। मैं तो कभी किसी प्रोडक्शन हाउस में नहीं गया उस तरह से, ना कभी मैं किसी के पास गया हूँ, ना मैंने फ़ोन कॉल की। लेकिन आपने मेहनत की, बहुत मेहनत की और सालों कंसिस्टेंट, कभी रोका नहीं काम आपने। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिल गया है और आपको फिर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है,
वो मेहनत भी करते हैं लेकिन उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैं एज ए हीरो, मेरा जो फर्स्ट अवार्ड था बेस्ट एक्टर का वो सानिया सईद के साथ था। सरमत का प्ले था कलमूही के नाम से, तो मुझे पीटीवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। तो मैं कह रहा था अच्छा यार, गए थे अवार्ड लेने? मैं नहीं गया था ना, मैं नहीं गया, मैं ये तो आपको बता रहा था। तो लक पे बहुत डिपेंड करता है कि अल्लाह ने अगर आपको देना है तो फिर आप जहाँ मर्जी बैठे हों, आप जाएं ना जाएं, आपको वो मिल जाएगा। और वो जो आपकी वॉक है, बोलने का अंदाज, वो तो आपने खुद भी सोचा होगा ना कि बाहर ऐसा होगा, इस तरह बोलेगा, यूं, क्योंकि उसकी वे ऑफ स्टैंडिंग है, उसमें घमंड है, वो एक पावरफुल गुंडा है, राइट, एक भाई है, तो एक तो उसकी मैं लुक और है। वजाहत इसके ऊपर बैठ के हम काफ़ी जो है वो इन चीज़ों को देखते डेवलप थे, किया। डेवलप की कि अच्छा इसका मैनरिज्म क्या होगा, इसका वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, इसका ये कितना तेज बोल सकता है, कितना स्लो बोल सकता है, अच्छा। किस तरह से इसकी बॉडी लैंग्वेज इट होगी। शोज, पता है, द डिटेल्स शो। वो वाकई कहानी में हमें तो नहीं पता चलता देखते हुए कि कितनी थॉट गई है उसके पीछे, होमवर्क कितना हुआ है, लेकिन वो सब जब आता है ना तो वो बहुत अच्छी तरह बुना हुआ है, बुन्नत बहुत अच्छी है, वेल नेट स्टोरी है ना। मैं सीन्स याद करके जाता था, कोशिश यही करता था कि सीन्स याद हों ताकि जब आपको सीन याद होता है तो आप डिलीवर कर पाते हैं। कई एक्टर्स होते हैं मोस्टली गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो देखते हैं, कंसीव करते हैं और थ्रो कर देते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं मेहनत से काम करता हूँ, मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ कि मैं देखूँ। और जैसे मेरे खुद फेवरेट एक्टर्स में फैसल कुरैशी है, शबीर भाई हैं, शबीर जान, नूमी भाई हैं। ये वो लोग हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सीन्स देखते हैं, कंसीव करते हैं और डिलीवर करते हैं। अच्छा, लेकिन वो वाले जो रोल होते हैं, जो देखें, इश्क हुआ थोड़ा नई तरह का ड्रामा, स्पेशल है। बहुत से एक रेगुलर ड्रामे भी होते हैं, सोप टाइप, मैस ओरिएंटेड, उसमें बस आप एक बाप हैं जो रो रहा है या नाराज है। तेरे बिन में भी आप बस ऐसे ही एक थे, तेरे बाप, बिन में तो चाचा स्लैश बाप। मैं और फजीला भाभी, हाँ। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं फजीला भाभी। क्या उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, क्या इसमें भी हैं, इश्क हुआ में भी हैं। उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। और तेरे बिन में हम दोनों साथ थे और हम कहते थे कि हम इस प्ले के ना यतीम बच्चे हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड है, कि हमें बस लिया हुआ है ना। उनके पास डायलॉग्स होते थे ना मेरे पास तो डायलॉग। कुछ याद तो नहीं करना पड़ता होगा। तो हम कहते थे कि हमें कुछ याद ही नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ ये है कि क्या क्या एक्सप्रेशंस देने हैं। और वो भी अच्छा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपके पास करने के लिए कुछ ना हो और आपको एक्टिंग करनी पड़ रही हो, तो वो ओवर एक्टिंग कहलाती है। तो हम ओवर एक्टिंग कर रहे होते थे। क्या करेंगे। हालांकि उससे पहले आपने यमुना के साथ ड्रामा किया था, इश्क के अदा में। उसमें मेरा 10 एपिसोड का और उसके भाई का कैरेक्टर था। हाँ, उसमें उसका भाई था। जी, बहुत अच्छा। और वो बड़ा अच्छा बॉन्ड और बड़ा मेमोरेबल होता जी। हाँ, और बहुत अप्रिशिएट भी हुआ। हाँ, बिल्कुल। मेरा कैरेक्टर और यमुना का उसका। तो उसके फ़ौरन बाद तेरे बिन ऑफर हुआ, तो उसमें यमुना के फादर का कैरेक्टर था। तो जिस तरह से स्टोरी मुझे डिस्क्राइब की गई थी, मैंने सीन्स नहीं पढ़े थे, तो मैंने कहा हाँ यार ये अच्छा है और मज़े का है। लेकिन जब मैं ऑन सेट गया तो मुझे पता चला कि नहीं, स्टोरी जो मेरा कैरेक्टर है बहुत उस तरह से नहीं है, साइड कैरेक्टर है, साइड से भी कहीं साइड, बहुत साइड वाला कैरेक्टर है। जो कि वो कहते हैं ना कि यार आपने देखा था मैं उस फिल्म में था, कहाँ थे आप, वो जो रिक्शे में बैठा था वो मैं ही तो था। तो ये तेरे बिन जो है ना, सच्चे जवाब देते हैं आप। तो ये तेरे बिन वाला जो बाप वाला कैरेक्टर था, मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर सारे मेरे गिले शिकवे ख़त्म हुए जैसे ही मैंने ये इश्क हुआ किया और बाहर का कैरेक्टर किया। तो तेरे बिन के बाद ये मेरा एक ऐसा सीरियल है। हालांकि अभी एक और सीरियल मेरा ऑन एयर है जिसमें दानिश तैमूर हैं और लाइबा खान हैं। एक बात बताएं, उसके बावजूद क्योंकि तेरे बिन इतना बड़ा हिट था, लोग आपसे आके उसकी बात करते थे? हाँ, करते थे। और क्या कहते थे कि आप इसमें कुछ कर रहे क्यों नहीं? मीरब के अब्बू, सब मुझे यही कहते थे, अनवर चाचा, मीरब के अब्बू। और मुझे शुरू में तो मैं कहता चलो ठीक है, फिर एक टाइम पे ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। मैंने कहा मेरी अपनी कोई रिकग्निशन नहीं है, मीरब के अब्बू। मैंने कहा या अल्लाह, ये सेम एज इट इज़ ऐसा ही है कि जैसे कि मैंने सुनो चंदा किया था, तो उसमें सब कैरेक्टर्स इतने फेमस थे। आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेरा वो पहला शायद प्ले था ऑन एयर
जिसमें इकरा अजीज़ के फादर का कैरेक्टर, मैं हीरो से फादर कैरेक्टर मैंने किया था और वो रमज़ान में ऑन एयर हुआ। तो हम सबको यही था कि कौन देखेगा, फहद मुस्तफ़ा का इतना बड़ा शो है, इतना हिट शो है, वो इसको किसने देखना है लेकिन सबने वही देखा और एज अ फादर कैरेक्टर मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे सारे जो है वो इसी तरह के कैरेक्टर्स ऑफ़र होते रहे हम टीवी से। मोस्टली मैंने जितने भी किया, जैसे मैंने दुरे के साथ एक प्ले किया उसके फादर का, फिर तो मैंने माहिरा ख़ान के फादर का भी किया कैरेक्टर प्ले। तो फिर मुझे भी मैंने कहा अच्छा यार कि ठीक है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जैसे सुनो चंदा में मुझे सबने एज अ कॉमेडियन जो है ना, मेडिसिन मेरी दवाई कहाँ है, सबने मुझे वो कहना शुरू कर दिया था। मैंने कहा यार छाप नहीं लगनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसकी छाप ख़त्म हो और लोग मुझे इस बात को माने कि नहीं ये एक्टर है, ये कैरेक्टर्स को लेके कैरी करता है। लेकिन छाप कैसे ख़त्म हुई फिर? खुदा और मोहब्बत। टाइम लगता है, 2-3 साल उसी तरह के रोल, लेकिन आते हैं। फिर वही बात है ना कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं इसीलिए मैं करता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ आई, आपने डाइवर्ट मारा, चेंज दिया और एक्सेप्ट हो गया। सबके साथ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कैरेक्टर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, जैसे जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हिना दिल पजीर साहिबा हैं। क्या एक्ट्रेस हैं, एट अ टाइम इतने सारे कैरेक्टर्स को प्ले कर दिया, लेकिन उतनी ही बड़ी शायद अब बदकिस्मती पता है क्या है, वो किसी टीवी के किसी कैरेक्टर में आती हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग उनको, क्योंकि उन्होंने मोमो इतना बड़ा कर दिया, कदूसी साहब की बेवा में इतने कैरेक्टर्स प्ले कर दिए, मर्द औरत मिमिक सब। उन्होंने अपना पंडोरा बॉक्स इतना खोल दिया कि अब अगर वो नॉर्मल किसी कैरेक्टर में आती हैं ना तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता उनको, क्योंकि उनसे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड करते हैं, उनसे वो सिंपल नेगेटिव कैरेक्टर की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ ये रहा कि जैसे मैंने खुदा और मोहब्बत किया, लोगों ने परसेप्शन चेंज हो गया। सुनो चंदा का मेरी मेडिसिन कहाँ है खत्म हो गया। ये भी तो 2 पार्ट्स ना, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, और दोनों ही पार्ट 2 इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन बहुत देखा गया, वो भी बहुत देखा गया। फिर जब वो नेगेटिव एक कैरेक्टर आया खुदा और मोहब्बत, तो फिर हो गया अच्छा व्हाट नेक्स्ट। ज्वेलन मिल गई, ज्वेलन की एक नॉर्मल सा जो है वो हस्बैंड का कैरेक्टर, फिर साथ ही मुश्क मिल गया। मुश्क बिल्कुल एक अलग जॉनरा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स मुझे मिलते गए और अच्छे परफॉर्म हो गए मुझसे। मुझे फिर भी लगता है कि आप बहुत हद तक, हालांकि आपकी उम्र इतनी नहीं है, मुझे फिर भी लगता है बहुत हद तक फादर रोल्स में अटक जाते हैं अक्सर, डिस्पाइट आपका एफर्ट कि कुछ नया आए, कुछ नया करूं, फिर भी नहीं। अभी मैं कुछ जो हैं वो कर रहा हूँ। अब मैं मेरी जरा ना ये बहार के बाद जरा बैक गियर लगा, मैं अब्बा से ना मामू के कैरेक्टर्स में आ चले मामू बन गए लेकिन मैंने मामू बना दिया है। तो लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जो है जितना है जैसा अभी है। भी जो आप ड्रामा कर रहे हो उसमें आप हीरो के फादर बने हुए, जिसकी आजकल शूट हाँ जी, आजकल जो मैं जिसकी शूट होते हैं ऐसे, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, देखें आप चॉइस के, अगर मैं ऊपर बैठ जाऊं कि यार आएगा तो मैं करूंगा। हाँ, कुछ लोग करते हैं ऐसे। देखिए फैक्ट्स की बात है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा और कोई बिजनेस चलता नहीं है। मुझे ये मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। मैं इसमें बिल्कुल, मुझे कोई झूठ बोलने की या शर्म की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं से अर्न करता हूँ, यहीं से स्पेंड करता हूँ, और यहीं से मैं अपने पूरे जो है ना वो फैमिली की को लुक आफ्टर करता हूँ। मैं कमाता हूँ। तो काम आपने कॉन्स्टेंटली करना ही है। मैंने करना ही करना। और फिर लकीली ऐसे होता है, अल्लाह की मर्जी कि आपको अमेजिंग रोल्स भी मिल जाए। बात फिर वही नीयत की है कि मेरी नीयत में ये नहीं है कि मैं ये सोच के नहीं बैठा हूँ कि यार कि अब बिलीव करेंगी कि मैं ज़िंदगी में मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है सिवाय मेरी अपनी ज़ात के। मुझे आप इधर उधर नहीं देखते? नहीं, जो जिसका जैसा है वो सही है। क्यों लोग इतना बूढ़ा बनाना चाहते हैं जबकि आप नहीं हैं? नहीं, मैं इसको ज़रा पॉजिटिव देखता हूँ। अच्छा, क्या है,
इसका मतलब मैं इतना अच्छा परफॉर्मर हूँ कि लोग इस बात पे बिलीव कर लेते हैं कि मैं इतना बिलीवेबल कैरेक्टर को कर देता हूँ कि मुझे लोग मान लेते हैं। अब मुझे आम पब्लिक में मोस्टली लोग मिलते हैं और मुझे देख के कहते हैं आप तो इतने एज के नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप जब प्लेस वगैरह देखते हैं तो आपको बिलीव हो जाता है कि ये जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ। कहते हैं हाँ, ये हमें लगता है कि अगर आप फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपका वो जो बॉडी मैनरिज्म और आपका डायलॉग डिलीवरी और वो सब, वो लगता है कि हाँ ये बाप होगा। फिर भी मैं कहती हूँ कि आपको कभी ये होता नहीं है कि क्यों मुझे बार बार ये फादर के रोल्स में डाल रहे हैं? मैं उससे ज़्यादा इस बात को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मुझे बाहर मिल गया, मुझे खुदा और मोहब्बत मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली लिमिटेड स्क्रिप्ट्स हैं, लिमिटेड कहानियाँ हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कम ऐसा होता है कि कोई राइटर आपके लिए लिखे। यहाँ पे तो बस लिखा जाता है और जो हमारे सोप्स हैं रूटीन के वो बन रहे हैं तो बस ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने इसलिए काम करना छोड़ दिए हैं या काम कम कर रहे हैं कि भाई हमने बाप का कैरेक्टर नहीं करना। तो फाइनेंशियली उनकी क्राइसिस है। तो मैं कहता हूँ कि चलो मैं इन सब का इकरा अजीज का अब्बू बन गए, तुम तो अपने बच्चों के अब्बू नहीं बन पा रहे भाई, उनको तो कमा कर दो। चले सही है। हाँ, हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, राइट। तो, और तेरे बिन के ही जमाने में फिर वो आपका कूल शूट आया था वो खाबर रियाज के साथ, हाँ। उसके नीचे भी कमेंट्स यही थे कि ये अनवर चाचा को क्या हो गया, मीरा के अब्बू को क्या हो गया। हंसी आती थी है ना। कहते हैं कि मेल मॉडल्स को बहुत बार अपनी बात, क्योंकि मेल मॉडल्स के पास अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, तो बहुत बार अपने मार्क करने के लिए कुछ लोग, नॉट नेमिंग एनी नेम्स, उन्हें गलत तरफ जाना पड़ता है। आपको कभी अवॉइड करना पड़ा कोई ऐसा अप्रोच किसी की कि आप? देखिए, जिस जगह पर और जिन सर्कमस्टांसेस में हम काम कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे आपको अच्छे मिलते हैं। चॉइस फिर आपकी है, आपका एतकाद किस पर है। अगर मेरा इस बात पर पूरा एतकाद और यकीन है कि मेरा राज़िक अल्लाह है, तो फिर कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता, उसी ने देना है। ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इंडिया तक की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, नहीं मेरा दिल ही नहीं माना। लोग कहते हैं कि यार के एग्जैजुरेट करके मैं बोलूँ या कोई और बात करता है। जब कभी ऐसे मौके पर कोई ऐसी बात होती है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिली होंगी, हमें भी मिली। आता है, लालच नहीं किया कि नहीं यार ठीक है, डिग्निटी के साथ एटलीस्ट आंखें उठा के तो बात कर सकते हैं ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसा नहीं कि आपको मुझे कट भी करवाया गया, मेरी को-स्टार ने मुझे कट करवा दिया था। आपके सीन्स कट कराए? मुझे सेट से कट करवा दिया था। क्यों? क्यों? कि मैंने उनको सलाम नहीं किया था। कौन सी थी, आप नाम? मीरा जी। मीरा जी, अच्छा। तो सो व्हाट, और आपने क्या रिएक्ट किया? कोई नहीं, मैंने बैग उठाया और मैं चला गया। ठीक, सही, ऐसा कोई नहीं है। वो बुरी नहीं है, बस उनको समझ में नहीं आता की बात कि क्या। तो फिर आप उस प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं थे? नहीं, मैंने उसके बाद कभी उनके साथ काम तो नहीं किया। अच्छा, आपने मीरा के साथ काम किया, आपने रेशम के साथ भी? मीरा के साथ का तो एक्सपीरियंस बताया, रेशम के साथ भी आपने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है। रेशम के साथ मैंने वाकई बहुत काम किया। अश्क प्ले था, उससे पहले हमने हसीब हसन की एक टेलीफिल्म की थी। पता नहीं क्या, नहीं मुझे भी याद पड़ा है, मुझे भी याद पड़ा है जी। पता नहीं एयरवाई के लिए थी शायद। 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हैं आपके? 5 से 6 हैं। फिर अच्छा। अश्क किया मैंने, तब हम सफ़र बहुत हिट हुआ था सरमद का। उसका वेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो अश्क था, और वो भी 7 स्काई का ही था। जी जी, मुझे याद है, जब हुमायूं सईद और अब्दुल्ला कदवानी का। हाँ, फिर तारियन कबूत एक प्रोजेक्ट था मज़हर मोइन का, वो 10 एपिसोड्स जो है वो ऑन एयर हुए थे, और वो उसमें भी बहुत बड़ी कास्ट थी। मैं, रेशम, जिया अली, और उसमें उज़मा गिलानी साहिबा, और बहुत बड़ी कास्ट थी। और फिर और बहुत सारे प्लेज हैं जो मैंने किए। वो भी अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं, लेकिन वो कानों की बड़ी कच्ची है। पता नहीं उनको होता है कि शायद मेरे लिए कोई गलत सोच रहा है, या मुझे कहीं कैश ना कोई कर ले। मैं उनको मुर्शद कहता हूँ
मुर्शद बाज आ जाए। तो वो थोड़ा सा उनका ये प्रॉब्लम है। बाकी अपने काम को लेकर मेरा बहुत ही एडोरेबल उनकी पर्सनालिटी है। कुछ भी पहन लें वो उनको कैरी करना जानती हैं। कोई भी कैरेक्टर प्ले कर लें। अभी लास्ट मैंने उन अमीन इकबाल के साथ उनके अभी एक लॉन्ग प्ले किया, इतना मज़ा आया। उसके बाद फिर मोहसिन तल्लत का था। मुझे सुनने में आया वो उन्होंने कहा कि सुहेल समीर के साथ मैंने काम नहीं करना, बड़ा काम कर लिया, कोई नया हीरो दे मुझे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुर्शद मुझे क्या हो गया है, मैंने कहा मेरे साथ क्यों नहीं काम कर रही। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो फिर अब जो है ना दोनों प्लेस, इस बात के बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैंने उनको कहा कि मुझे सुहेल समीर के साथ काम करना है। अच्छी है, ठीक है। हर व्हाट्स योर फेवरेट प्रोजेक्ट एवर अभी तक, जो सबसे ज़्यादा आप जिससे प्राउड होते हैं? आपको अपना कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? अभी तो इश्क हुआ। अभी तो इश्क हुआ है। देखें मजनू कब बनते हैं। आपने मुश्क की बात की ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसी तरह मुझे लगता है इश्क हुआ एक टर्निंग पॉइंट है। इट्स यू इन अ न्यू वे। और जब टीजर्स आए थे तभी से मेरे ख्याल से बात शुरू हो गई थी कि वाओ, सुहेल समीर प्रेजेंटेड इन सच अ न्यू वे। अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है कि शायद मुझे ना कई बार ये सुनने में आता था अंडररेटेड एक्टर। तो शायद ये देखने के बाद परसेप्शन चेंज हुआ कि नहीं यार, इसको भी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसने भी जो। और देखें, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद अगर आप उसको सही तरह से थ्रो बैक कर लें तो फिर तो सही है। और अगर अल्लाह ने चाहा और इसका पॉजिटिव रिस्पांस ही निकला और लोगों ने मुझे इस कैरेक्टर में एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ सुहेल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो फिर तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझता हूँ। आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए और अगर आप उस तरह से उसको एग्जीक्यूट ना कर पाएँ या आप उसको उस तरह से उसकी जो एक्चुअल रूह है वो उस तरह से एक्टिंग नहीं कर पाए और लोग हैं नहीं यार ये बाप के कैरेक्टर में ही सही लगता है, तो फिर इसका मतलब है कि आप में एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ का बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये लोग बताएंगे कि बाहर के कैरेक्टर के बाद मेरा प्रोडक्शन हाउसेस की क्या परसेप्शन है और आम पब्लिक मुझे एक्सेप्ट करती है और अप्रिशिएट करती है कि नहीं। क्योंकि मैं खुद कहूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को कहने दें, लोग कहें। चलें, आपसे मैं बात करती रहूंगी तो बात चलती रहेगी और ये सवाल खत्म ही नहीं होंगे। ना रुकने वाला सिलसिला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लवली मीटिंग यू। सेम हियर। जज़ाकल्लाह खैर।